हरे कृष्णा। चैत्र मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय पवित्र चैत्र मास चल रहा है और इस समय हम सुन रहे हैं चैत्र मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन की सुंदर गाथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनेर्वचनम् उत्तमं श्रुत्वा पुरुषः शार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम् अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्गव कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम्। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का ये उत्तम वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र ने ये शुभ बात कही। हे मुनि श्रेष्ठ, जब ये यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तो फिर उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए। फिर वो 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती हैं? रघुनंदन की ये बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वो मैं इतिहास सुनाता हूँ। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है और इसीलिए वो अबला होकर भी बल धारण करती हैं। पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया और उसका नाम ताटका था। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, लेकिन उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता और इसीलिए ये सोचकर ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र के बजाय पुत्री दी। अब धीरे धीरे वो यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप और यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जंभपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के श्राप से राक्षस हो गया। अगस्त्य ऋषि ने ही श्राप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वो क्रोधित हो गई और मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे वहां आती देखकर भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी श्राप दिया, तू विकराल मुख वाली नर भक्षणी राक्षसी बन जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाएगा। इस प्रकार श्राप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो गई। उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को वो अब उजाड़ने लगी थी। हे रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर डालो। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे रघुवीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया मत दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित, पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो करना चाहिए और ये बात उसे हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार होता है उनका तो ये सनातन धर्म है। ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी अंश नहीं है, इसलिए उसे अभी मार डालो। हे नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर देवराज इंद्र ने उसका वध कर डाला। प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता और भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी और यही जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। हे नरेश्वर, इसलिए तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। मुनि की ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले
राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे ये उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से, पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना मत करना। इसलिए मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा और उसमें कोई संदेह नहीं है। गौ, ब्राह्मण और समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वो राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वो जहाँ से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण और भयंकर है। इसके तो दर्शन मात्र से भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण ये अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश करता हूँ। ये अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, इसलिए मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार ये है कि मैं इसके बल पराक्रम और गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, यानी इसके हाथ और पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां पहुंची और एक बांह उठाकर गर्जना करती हुई उनकी ओर झपटी। ये देखकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ कर दिया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया और उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वो उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी और ये देखकर रघुनाथ जी उस पर क्रोधित हो गए। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शीला वृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। ये देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए, परंतु वो तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, इसलिए अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालती हुई अदृश्य हो रही थी। अब वो पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरण करने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। ये बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। ये अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही ये कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेधी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वो यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देखकर श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस भयंकर राक्षसी को मरी गई देखकर देवराज इंद्र और देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र और समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न और हर्षोल्लास पूर्वक विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्रह्मन प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी
और तपोबल से संपन्न हैं, श्री राम को समर्पित कीजिए। हे विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं और आपके अनुसरण, सेवा, शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए और फिर संध्या हो गई। ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे ये बात कही। उन्होंने कहा, हे शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें, कल प्रातःकाल अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की ये बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वो वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं और सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया और उसके बाद अब विश्वामित्र ऋषि अगले दिन प्रातःकाल में श्री रामचंद्र जी को कुछ विशेष दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे और उसकी कथा हम सुनेंगे हमारी कल आने वाली चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।